हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका इजी इंग्लिश ट्यूटर पे। एंड मैं राजन कुमार आपके लिए आज अ टाइगर इन द जू पोएम का एक्सप्लेनेशन लेकर आया हूँ पूरे नोट्स के साथ। आई होप आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा और आप इतने अच्छे से समझ सकेंगे कि आप किसी और को भी समझा सकें। तो लेस्ली नॉरिस ने ये पोएम एक टाइगर के ऊपर लिखा है। वो टाइगर जो जू में है और वो टाइगर जो फ्री है, दोनों के बीच में कंपैरिजन है। कुछ पैराग्राफ्स में हम देखते हैं कि टाइगर जो है वो जू में होता है और कुछ पैराग्राफ में टाइगर जो है वो ओपन में होता है। तो पोएट कहती हैं ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स। विविड स्ट्राइप्स यानी ब्राइट क्लियर पट्टियां हैं उसके शरीर के ऊपर। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, उसके पिंजड़े में कुछ ही कदम हैं उसके पास चलने को। ऑफ ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, यानी जो वेलवेट के उसके पैड हैं, पैर जो है पैडेड हैं, एकदम शोर नहीं करता और वो टाइगर काफ़ी गुस्से में है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? पोएट यहाँ ये कहना चाहते हैं हमें कि जो टाइगर है वो लॉक्ड अप है एक केज में, चिड़ियाघर में। इट हैज़ गॉट ओनली फ्यू स्टेप्स टू वॉक, उसके पास कुछ ही कदम है चलने को। द टाइगर लुक्स द सेम एज एनी फ्री टाइगर, ये टाइगर हर उस टाइगर की ही तरह दिखता है जो आज़ाद है। ब्राइट और क्लियर स्ट्रिप्स हैं इसके बॉडी पर। बट इन द टर्म्स ऑफ फ्रीडम, लेकिन जहाँ तक आज़ादी की बात है, इट हैज़ गॉट ओनली द कन्फाइंड एरिया ऑफ इट्स केज, उसका जो केज का कन्फाइंड एरिया है सिर्फ उसी में वो टहल सकता है। वो गुस्से से भरा हुआ है, आगे पीछे चल रहा है, काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है, लेकिन उसका गुस्सा छिपा हुआ है, उसके अंदर है। इट्स मूवमेंट ऑन पैडेड फीट इज़ सो साइलेंट, उसके पैर पैडेड हैं और उसका मूवमेंट इतना साइलेंट है कि लोग उसके गुस्से को देख नहीं पाते। तो अब हम चलेंगे इस पोएम के राइमिंग स्कीम के ऊपर। स्ट्रिप्स, केज, क्वाइट, रेज। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि फर्स्ट लाइन स्ट्रिप्स पे, सेकेंड लाइन केज पे, थर्ड लाइन क्वाइट पे और फोर्थ लाइन रेज पे एंड होता है। राइमिंग स्कीम कैसे निकालते हैं फ्रेंड्स? तो हम ABCD या जितने भी लाइन का स्टैंजा होता है उस हिसाब से हम अल्फ़ाबेट्स लेते हैं स्मॉल लेटर में। जैसे स्ट्रिप्स है, ये फर्स्ट साउंड आ रहा है हमारा, तो हमने ए लिया। केज है, स्ट्रिप्स से मैच नहीं कर रहा, ये राइमिंग वर्ड नहीं है स्ट्रिप्स का, तो हमने बी लिया। क्वाइट, इन ऊपर वाले दोनों से मैच नहीं कर रहा, तो हमने सी लिया। और रेज, चूँकि सेकंड वाले केज से मैच कर रहा, तो हमने फिर से इसका नाम बी दिया। तो राइमिंग स्कीम इसका हो जाता है ABCB। चलिए सेकंड स्टैंजा की तरफ चलते हैं। सेकंड स्टैंजा में पोएट पहुंचते हैं उस टाइगर की तरफ जो फ्री है। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास। इसका क्या अर्थ है? तो फर्स्ट स्टैंजा के कंट्रास्ट में सेकंड स्टैंजा जो है वो फ्री टाइगर को दिखा रहा है, उसके एक्शंस को दिखा रहा है जब उसके पास फ्रीडम होता है। द टाइगर हाइड्स इटसेल्फ इन द शैडो कंसीलिंग इटसेल्फ वेरी वेल। टाइगर शैडो में छिपता है, अपने आप को पूरी तरह से कंसील कर लेता है, कवर कर लेता है, वो एकदम अच्छे से ढक जाता है। एंड देन स्लाइड स्लोली थ्रू द मीडोज ऑफ लॉन्ग ग्रासेस, जैसा कि हमने डिस्कवरी वगैरह पे देखा होगा, वो लंबे लंबे घासों में छिप कर आगे बढ़ता है उस पॉन्ड की तरफ, उस तालाब की तरफ जहाँ पर से फैट और हेल्दी डियर, प्लम्प डियर जो हैं वो आते हैं, गुजरते हैं, पानी पीने के लिए आते हैं। ये उसके लिए एक गुड अपॉर्चुनिटी होती है, एक गुड हंट के लिए। ये फ्रीडम में टाइगर का मूवमेंट होता है शिकार के लिए। अब इसका राइमिंग स्कीम क्या है? फर्स्ट लाइन शैडो पे एंड होता है, सेकंड लाइन ग्रास पे एंड होता है, थर्ड लाइन होल पे एंड होता है, फोर्थ लाइन पास पे एंड होता है। शैडो फिर से हमने ए नाम दिया, ग्रास राइमिंग नहीं है, हमने बी नाम दिया, होल ऊपर वाले दोनों से राइमिंग नहीं है, सी नाम दिया, और पास, ग्रास और पास मैच कर रहा तो ये बी हो गया। तो इस स्टैंजा का भी राइमिंग स्कीम जो है वो ABCB है। अब हम लोग थर्ड स्टैंजा देखते हैं। ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस, ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस एट द जंगल्स एज। He should be snarling around houses at the jungle's edge, baring his wide fangs, his claws terrorizing the village. इसका मतलब क्या हुआ? थर्ड स्टैंजा में पोएट हमें ये कहना चाहते हैं कि एक फ्री टाइगर रियली एक फेरोसियस एनिमल होता है, काफ़ी खूंखार जानवर होता है और इसका एक डोमिनेंस होता है दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर। ये गुर्राता है उन घरों के आसपास जो लोकेटेड है जंगल के एज या एंड पे, जंगल के कगार पे, जंगल के छोर पे, जो कि उसका इलाका है और वहाँ पर टाइगर का रूल चलता है। इट शोज इट्स वाइट शार्प एंड लॉन्ग टीथ, वो अपने लंबे सफ़ेद मजबूत दांतों को दिखाता है जिसे फैंग कहा गया है, और अपने क्लॉज को, अपने पंजों को जिसमें नुकीले नाखून होते हैं, और
इन्हें दिखाकर वो टेरराइज करता है विलेजर्स को और अपनी सुप्रीमेसी स्टेब्लिश करता है। ये रुआब होता है, ये डोमिनेंस होता है एक फ्री टाइगर का। तो थर्ड स्टैंजा का राइमिंग स्कीम हम देखते हैं। फर्स्ट लाइन हाउसेस पे एंड होता है जिसे हमने ए नाम दिया। सेकंड एज पे एंड होता है जिसे हमने बी नाम दिया। थर्ड क्लॉज पे एंड होता है, तो हाउसेस और एज ये राइम नहीं करता। क्लॉज ऊपर वाले दोनों से राइम नहीं करता, तो इसे हमने सी नाम दिया। और विलेज, एज और विलेज एक दूसरे से राइम करता है, तो इसे हमने फिर से बी नाम दिया। जो राइम करे उसे हम सेम अल्फ़ाबेट से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर राइमिंग स्कीम होता है ए बी सी बी। चलिए फोर्थ स्टैंजा की तरफ चलते हैं। फोर्थ स्टैंजा में पोएट कहते हैं, बट हिज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग द विजिटर्स। यहाँ पर पोएट कहते हैं कि चौथे स्टेंजा में पोएट जो हैं वो वापस से वो टाइगर जो जू में है उसके बारे में बताते हैं। एंड टेल्स अस दैट ऑल हिज माइट एंड पावर विच ही हैज़ इज लॉक्ड अप इनसाइड अ केज। जो पावर, जो शक्ति उसके पास है वो पिंजड़े के अंदर बंद है। जैसा कि आपने देखा थर्ड स्टैंजा में क्या शक्ति थी उसके पास, क्या पावर था, क्या डोमिनेंस था उसका। अब सब पिंजड़े के अंदर बंद है। एक कंक्रीट से बना हुआ चार दीवारी जिसमें एक छड़ों का, लोहे का, स्टील का बना हुआ गेट लगा हुआ है और हेल्पलेसली वो अंदर बंद है। नाउ ही इज़ कंपेल्ड टू ओनली मूव विद इन द गिवन एरिया। वो फोर्स्ड है कि वो उसी गिवन एरिया के अंदर मूव करे। और जो लोग हैं वो जो कभी एक बार उससे डरा करते थे, आज उसे डिस्टर्ब करते हैं बिना किसी भय के, बिना किसी संकोच के। और टाइगर हेल्पलेसली बस उन्हें इग्नोर ही कर सकता है और कुछ नहीं कर सकता। तो चलिए इस फोर्थ स्टैंजा का राइमिंग स्कीम देखते हैं हम। फोर्थ स्टैंजा का राइमिंग स्कीम है, फर्स्ट है सेल, सेल को हमने ए नाम दिया। सेल से राइम नहीं करता बार्स, इसे हमने बी नाम दिया। ऊपर वाले दोनों से राइम नहीं करता है ये केज, तो इसे हमने सी नाम दिया। और विजिटर्स और बार्स एक दूसरे से मैच नहीं कर रहा है, यहाँ केज से भी मैच नहीं कर रहा, सेल से भी मैच नहीं कर रहा, तो यहाँ पर हमने इसे एक अलग नाम डी दिया है। तो यहाँ पर राइमिंग स्कीम ए बी सी डी होता है, यानी कोई राइम यहाँ पर नहीं है। लास्ट और फिफ्थ स्टैंजा हम देखते हैं। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, द पेट्रोलिंग कार्स, एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स। मतलब जो आखिरी वॉइस वो सुनता है। लास्ट स्टैंजा में पोएट हमें ये बताते हैं कि जो लास्ट साउंड ये टाइगर सुनता है, द लास्ट साउंड द टाइगर हियर्स इज द साउंड ऑफ द पेट्रोलिंग कार्स द जू फॉर सेफ्टी। मतलब जो कार्स जू को पेट्रोल कर रहे हैं, जो सेफ्टी गार्ड्स या जो पुलिस चारों ओर घूम रहा है जू की सेफ्टी के लिए, बस उसी की आवाज़ उसे आखिर में सुनाई देती है और फिर पूरा सन्नाटा होता है। द टाइगर लुक्स एट द स्काई, वो इतना बेचारा मजबूर है कि वो आसमान की तरफ देखता और पाता है कि ये सितारे, ये तारे जो आसमान में दिख रहे हैं वो तो ऐसे ही दिख रहे हैं जैसे कोई आज़ाद टाइगर को दिखता है। जैसे जंगल से तारे दिखते हैं वैसे ही वहाँ से भी तारे दिख रहे थे। तो टाइगर जो है उसके लिए सिर्फ यही सुकून की बात है कि वो रात में उन तारों को देख सकता है जो उतने ही वैसे ही दिखते हैं जैसे कि फ्री टाइगर को दिखते हैं। और इसका राइमिंग स्कीम हो जाता है, फर्स्ट लाइन के एंड पे है नाइट, सेकंड लाइन के एंड पे है कार्स, थर्ड लाइन के एंड पे है आइस एंड फोर्थ लाइन के एंड पे है स्टार्स। तो नाइट को ए नाम दिया हमने, कार्स को बी नाम दिया हमने, आइज ये दोनों से राइम नहीं करता, सी नाम दिया हमने, लेकिन कार्स और स्टार्स राइम करता है तो फिर हमने इसे बी नाम दिया। तो पोएम का राइमिंग स्कीम होता है ए बी सी बी। ये पोएम एक कंपैरिजन है बिटवीन द सिचुएशंस व्हेन अ टाइगर इज फ्री एंड व्हेन इट इज लॉक्ड अप इन अ जू। द पोएट हैज वेरी ब्यूटीफुली पोर्ट्रेड द कंट्रास्ट टू शो दैट लिमिटेड फ्रीडम इज नो फ्रीडम। थोड़ी सी आज़ादी कोई आज़ादी नहीं होती, आज़ादी थोड़ा या ज़्यादा नहीं होता, आज़ादी आज़ादी होती है। तो लेस्ली नॉरिस के द्वारा लिखा गया पोएम था। आई होप आपको ये पोएम समझ में आया हो। अगर आपका कोई सवाल है इस पोएम से रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। Goodbye. Have a good day.